आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि संलग्न चित्र में बिंदु O पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाने के लिए कैसा व किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए, जबकि दूसरे लेंस को पहला केस दिया है कि पहले लेंस से सटाकर रखें। ठीक है, तब क्या होगा, और जब पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर O की ओर रखें तब क्या होगा, हमारे कैसा लेंस चाहिए और कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है, हम पहला केस हल करते हैं। तो मैंने मान लिया कि मैंने कोई लेंस रख दिया, मैंने अवतल लेंस ले लिया है। ठीक है, फोकस दूरी अगर ऋणात्मक हमारी आएगी तो अवतल लेंस होगा, अगर धनात्मक आएगी तो हमारा उत्तल लेंस होगा। तो मैंने मान लिया अवतल लेंस रख दिया, कोई भी एक लेंस सटा के उस पर रख देते हैं। ठीक है, हमें इस लेंस जो उत्तल लेंस दिया हुआ उसकी भी फोकस दूरी नहीं दी है, तो पहले हम इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर दें। तो हमारा एक जो किरण आ रही है वो अनंत से आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिस दिशा में हमारी किरण चलती है उधर धनात्मक लेते हैं और उसकी विपरीत दिशा में ऋणात्मक, मतलब इधर ऋणात्मक, इधर हम लोग धनात्मक लेंगे। तो सबसे पहले हमारा, अगर हमारी किरण इधर से आ रही है यानी कि u आपका क्या है, अनंत है। ठीक है, और v हमारा प्रतिबिंब किस पे प्राप्त हो रहा है, O बिंदु पर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब, जब उत्तल लेंस हमारा लगा हुआ था। तो सबसे पहले उत्तल लेंस की अगर हम लिखें तो हमें v मतलब कहाँ मिल रहा है, v बराबर हमें 20 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर पे है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 1/v, 1 बराबर 1 माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस का सूत्र लगाएंगे, f1 मैं मान लेता हूँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/20 माइनस 1 ये अनंत है आपका, बराबर 1/f1। ठीक है, तो यहाँ से ये शून्य हो जाएगा, तो f1 क्या आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस दूरी मिल गई उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई किसी लेंस पर कोई किरण अनंत से आती है तो उसके फोकस से होके गुजरती है, तो मतलब वो बिंदु क्या होगा, उत्तल लेंस के फोकस का काम करेगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि एक लेंस मैंने जिसकी फोकस दूरी मैं मान लेता हूँ f2 है। ठीक है, f2 अगर फोकस दूरी से सटा के रखा जाए तो पूरे संयुग्म, पूरे युग्म की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, वो हम जानते हैं। युग्म की फोकस दूरी होती है, युग्म के लिए फोकस दूरी निकालते हैं 1/f मान लेते हैं, कैपिटल F है तो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, जहाँ f जो है हमारा, कैपिटल F जो है हमारा युग्म की फोकस दूरी है, f2 जो है हमने जो दूसरा लेंस सटा के रखा है उसकी फोकस दूरी है। तो अगर हमें पर्दे पर प्राप्त करना है, यहाँ पे जो कि पर्दा 40 सेंटीमीटर दूर हमें रखा है, मतलब इस केस में हमारा v क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर होगा। हमें पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा, u तो आपका अनंत ही रहेगा और v बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको माइनस लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि पीछे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से लेंस का सूत्र लगाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब फोकस दूरी लगाएं, जिसकी जगह हम लोग कैपिटल F लिख दिया, क्योंकि दोनों के लिए हमारी फोकस दूरी है, दोनों से होके गुजर रहा है हमारा किरण। ठीक है, तो 1/ ये हो जाएगा, v क्या हो जाएगा 40 पे हमें प्राप्त करना है, माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये शून्य हो गया, तो यानी हमारी जो कैपिटल F मिला, माने दोनों युग्म की फोकस दूरी हमारी 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इसलिए 1/40 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। f2 हमारी दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, तो यहाँ से 1/40 बराबर क्या हो जाएगा, f1 हमने अभी निकाला है, कितना आया था 20 सेंटीमीटर प्लस 1/f2। ठीक है, यहाँ से दूसरा लेंस हमें पता चल जाएगा, तो 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/20। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, 40 आएगा, 1 माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 1/40 आ जाएगा, यानी कि f2 जो हमारा आ गया वो -40 आया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक आ रही है, यानी कि लेंस हमारा कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। तो हमारा जो पहले केस में लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, पहले के लिए हो जाएगा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस पहला। अब दूसरा केस हमें देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि अगर कोई लेंस हमारा पहले वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो O की तरफ, तो मैंने एक लेंस रख दिया, अवतल लेंस रख दिया, हमें अभी पता नहीं है लेंस कौन सा होगा। ठीक है, फोकस दूरी जैसे पहले निकाला था, फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आएगी तो अवतल लेंस होगा, धनात्मक आएगी तो उत्तल लेंस। तो मैंने मान लिया अवतल लेंस मैंने रख दिया है। ठीक है, अब इस पे यहाँ से जब किरण अनंत से आएगी तो पहले हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखते हैं। वो जो प्रतिबिंब जहाँ पे बनेगा वो जो है दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा,
अवतर वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। फिर यहाँ से जो किरण टकरा के हमें पर्दे पर जो कि 40 सेंटीमीटर दूर रखा उत्तल लेंस से, इस पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के लिए देखते हैं। उत्तल लेंस के लिए हमने फोकस दूरी कितनी निकाली थी, F1 हमारा कितना आया था, 20 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, अब U कितना है हमारा, किरण इस दिशा में चल रही तो इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक लेंगे। U आपका यहाँ से अनंत से आ रहा माइनस इनफाइनाइट होगा। और प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल रहा है, ओ अभी हमें प्रतिबिंब नहीं पता, V निकालना है। ठीक है, V हमें पता है इस क्योंकि अब हमारा बीच में एक और लेंस आ गया है, तो यहाँ से V निकाल लेते हैं। तो 1/V माइनस 1/ इनफाइनाइट बराबर माइनस हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो यहाँ से V हमें क्या मिलेगा, 20 सेंटीमीटर उसी पे मिलेगा। मतलब हमारा यहाँ पे O बिंदु पर हमारा जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब ये प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जो है क्या करेगा, इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से अब दूरी अगर आप निकालेंगे तो देखिए उत्तल लेंस के लिए अब क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि लेंस से हम लोग दूरी मापते हैं। तो अगर यहाँ से 20 सेंटीमीटर है और ये दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी हमारी बचेगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी। 20 में से 10 घटा देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब किरण हमारे यहाँ से चल के इससे टकराएगी। ठीक है, तो इस दिशा में जैसे भी टकराए, जैसे भी जाए, तो इधर दिशा में अब हम लोग इस दिशा में क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और इस दिशा में हम लोग ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि किरण हमारी जिस दिशा में चलती है उधर हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो हमारा U क्या होगा, लेंस से इधर चल रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। U की दूरी क्या होगी, अब -10 सेंटीमीटर हो गई। तो अवतल लेंस के लिए क्या लिखेंगे, मतलब दूसरे लेंस के लिए, तो हमें से यहाँ से V मतलब 20 सेंटीमीटर मिल गया। तब यहाँ पे देखिए अगर 20 सेंटीमीटर हमें मतलब हमारा यहाँ पे V प्रतिबिंब बन रहा है। अब दूसरे लेंस के लिए देखेंगे तो हमारा ये जो है क्या होगा, अब वस्तु का काम करेगा। तो ये दूसरा वाला लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 में से 10 निकाल देंगे, 10 सेंटीमीटर हो गई। हमारी किरण इसी दिशा में चल रही तो इधर हम लोग धनात्मक लेंगे। तो V और V कितना बचा है आपका, ये पूरा 40 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर पे लेंस रखा है, तो दूसरे वाले लेंस से इसकी दूरी कितनी बच गई, 40 माइनस 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गई। और किरण हमारी इसी दिशा में चल रही है, आपतित किरण, तो ये दोनों जो हम मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे के लिए क्या लिखेंगे हम, दूसरे लेंस के लिए U बराबर 10 और V बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F2। F2 मान लेते हैं दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1/F2। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे दोनों का तो 30 आएगा। तो 30 का 1 माइनस 3 बराबर 1/F2 माइनस 2/30 आएगा, यह आ जाएगा -2/30 बराबर 1/F2। तो यहाँ से आ जाएगा F2 कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारा फिर ऋणात्मक मान आ रहा है फोकस दूरी का, यानी कि इस बार भी हमारा लेंस कैसा होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, और फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारा लेंस क्या होगा आपका, अवतल लेंस 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा उत्तर आपका कि हमें अवतल लेंस होना चाहिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरे वाले। और पहले केस में भी हमारा क्या था कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।